आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स के पेपर में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका नीट में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सही करके आएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है आज जो हम लोग ट्रेंड देखने जा रहे हैं कि 2009 से लेकर 2021 तक में किस टाइप से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है क्लास 11 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्लास 11 में जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग देखेंगे कि हमेशा जो है एक एक प्रश्न पूछा गया था, एक एक प्रश्न जो है पूछा गया था। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में हर साल एक एक एक, किसी साल दो प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 2019, 20 और 21 में जो है दो तीन तीन प्रश्न पूछा गया है। ठीक ना बच्चों, तो आप इसको अच्छे से अब तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न जो है अब बदल चुका है। दो तीन तीन इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये भी बहुत शानदार सा चैप्टर है और ये जो है आज पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था, है ना, जिसमें दो प्रश्न तीन प्रश्न ऐसे ऑन एन एवरेज 2013 तक पूछा गया था। लेकिन उसके बाद जो है 19, 20, 18, 17 में जो है केवल एक एक प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो अब शिफ्ट हो गया है कि मोशन इन 1D में से एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आइए मोशन इन प्लेन, ये जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन्स में जो है बच्चों आप देखेंगे कि 2014 तक जो है 13 तक दो क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी ट्रेंड एनालिसिस जो है अब बदल चुका है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन से जो है लगभग जो है तीन एक चार और दो छः प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पहला चैप्टर, इसमें तीन चैप्टर करके दिया गया है, तो बुक में जो कि आपका पहला चैप्टर है उससे छः प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जो है इन जनरल कभी दो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कभी जो है यहाँ पे आप देखिएगा एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन जनरल मान के चलिए लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। प्यारे बच्चों, आइए अगला जो देख रहे हैं हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ही VVI चैप्टर है और ये जो चैप्टर है इसमें पहले 2013 तक देखेंगे आप दो क्वेश्चन का जो ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद अब ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। इसमें दो एक दो ऐसे करके प्रश्न जो है अब आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर आप देख लीजिएगा, इसमें जो है कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, दो, कभी एक कभी दो, इस टाइप से। उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन। बहुत VVI, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत कठिन पड़ता है। तो उसके ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2019 9 में सॉरी तीन प्रश्न पूछे गए थे, तीन क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी दो प्रश्न। तो अगर एवरेज माना जाए बच्चों तो इसमें दो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा ही जाता है ऑन एन एवरेज। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से भी जो है हमेशा आपको एक दो तीन इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्रेविटेशन से भी ऑन एन एवरेज जो है दो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अपना सिंपल जो पहला मैकेनिक्स है उससे लगभग जो है आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपका मैकेनिक्स से पूछा जाता है। ठीक बच्चों, अब आइए इसमें देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से जो है कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कभी नहीं भी पूछते हैं। तो इस चैप्टर में अगर आप चाहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को तो छोड़ भी सकते हैं, इस पे ज़्यादा आप ध्यान ना भी देंगे तो चलेगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो पहले इसका जो ट्रेंड था दो दो क्वेश्चन का था, लेकिन उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, अब एक एक क्वेश्चन जो है
2021 में, 2020 में, 2019 में और 2018 में एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया है। उसके बाद देखिए आपका जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये 11वां जो चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे जो है कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन एक पूछ दे, तो इसको भी आप नेगलेक्ट करके चलिएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स मेन जो इसमें 3 लॉ है थर्मोडायनेमिक्स से, तो उससे अगर आप देखेंगे 2 1 इस तरीके, 3 2 इस तरीके से, तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। फिजिक्स में आप आइए अगले चैप्टर वेव्स। वेव्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वेव्स को आपको जो है 11th में भी पढ़ना है और 12 में भी जो है आपका ऑप्टिक्स चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि 1 0 कभी इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, कभी इसमें क्वेश्चन 2 भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको उसी के अनुसार से इसको कंप्लीट करेंगे। अब आइए 12 वाला जो पोर्शन है, यहाँ ऊपर तक 11th, अब 12 वाले नीचे जो 12 का पोर्शन है उसको हम लोग देखते हैं। तो 12 का जो पोर्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इससे अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 2 1 3 2 इस मतलब 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछा जा रहा है। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर से जो है इधर 2021 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि 2019 और 20 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। तो ये जो है भाई मूड के ऊपर डिपेंड वाला चैप्टर है, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें देखिएगा तो 5 4 3 ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो 3 5 4 2000 पिछले 4 साल में पूछा गया है। तो इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इस साल तो 4 प्रश्न 2021 में पूछा गया था। उसके बाद है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे भी जो है 2-3 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। केवल इस साल जो है 4 प्रश्न पूछा गया था। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे जो है इसको आप छोड़ दीजिएगा, नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत कम पूछा जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इससे 2 1 1 प्रश्न इसे पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। उसके बाद आइए अल्टरनेटिक एसी जो चैप्टर है, उससे इस साल 3 प्रश्न पूछा गया था, जबकि इसके पिछले साल प्रश्न ही नहीं पूछा गया था इससे। तो इसको भी उसके अनुसार से ही तैयारी करना है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 2 1 1 मतलब 2 क्वेश्चन जो है वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछते हैं। उसके बाद आइए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो है बच्चों 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से पिछले 2-3 साल में पूछा गया है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स देखिए, वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 3 1 3 और इस साल जो है 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे देखिए इसमें 1 1 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछा गया है, और इस साल तो प्रश्न ही नहीं पूछा गया था। एट न्यूक्लियाई यानी कि रेडियो एक्टिव जो चैप्टर है उससे 1 1 1, जबकि पिछले 2021 में 3 प्रश्न और 2020 में जो है 2 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पहले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी भी जो है 2 या 3 प्रश्न आपको ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से जो है आप प्रश्नों को देख सकते हैं। आप पूरा ये जो है एक तरह से आप देख लीजिएगा किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, और उनके अनुसार से जो है आप तैयारी कीजिएगा। सबसे अधिक जो वेटेज वाला चैप्टर है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बच्चों देखिएंगे यहाँ पे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, और ऊपर में जब आप आएंगे तो ऊपर में आपका जो मैकेनिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका सिलेक्शन में कर सकता है, क्योंकि अकेले मैकेनिक्स से ही 15 से या 20 क्वेश्चन पूछ देता है हर साल। तो ये फिजिक्स का पूरा एनालिसिस था, ट्रेंड एनालिसिस था, किस तरीके से पिछले 5 सालों में जो है पेपर पूछा गया है। धन्यवाद।